हाँ जी, हेलो एवरीवन। चलिए हम आज अपना टेस्ट फर्स्ट है कैम्ब्रिज बुक 12 का और पैसेज हमारा है सेकंड। कल हमने पैसेज 1 किया था। ठीक है, ये है हमारा नेम है इसका कलेक्टिंग एज अ हॉबी। चलिए इसी क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, सभी क्वेश्चंस भी मेरे तो फेवरेट रहने वाले हैं क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स हमेशा से ही मेरे फेवरेट रहते हैं। ठीक है, 1 मिनट में थोड़ा इसका जूम सेट कर लूँ अपने कैमरे का। जस्ट मुझे 1 मिनट। ओके, चलिए चलिए देखते हैं पहले 14 में क्या पूछा गया है आपसे। 1 वर्ड ओनली है, ध्यान रखें। फिल इन द ब्लैंक से द राइटर मेंशंस collecting dash as an example of collecting in order to make money। क्या राइटर मेंशन कर रहा है? collecting, क्या चीज़ कलेक्ट करनी है जिससे उसका एग्जाम्पल दिया हुआ यहाँ पर एक, क्या चीज़ कलेक्ट करनी है इन ऑर्डर टू मेक मनी, जिससे पैसा कमाया जा सके। अभी देख लेते हैं क्या चीज़ कलेक्ट करके राइटर पैसा कमाना चाहता है। तो आप सेकंड में आइए, यहाँ पर इसके देयर से लेके पढ़ना शुरू करते हैं। देयर आर पीपल हु कलेक्ट बिकॉज दे वांट टू मेक मनी। आ गया। अब देखते हैं क्या चीज़ कलेक्ट करनी है। दिस कुड बी कॉल्ड एन इंस्ट्रूमेंटल रीज़न। अब यहाँ कोई कलेक्ट की बात तो नहीं हुई, इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल रीज़न फॉर कलेक्टिंग। दैट इज कलेक्टिंग एज मीन्स टू एन एंड। दे विल लुक फॉर से एंटीक्स, ओके, दैट दे कैन बाय चीपली। एंटीक्स भाई वो चीपली रेट्स में खरीदते हैं एंड एक्सपेक्ट टू बी एबल टू सेल एट हाई एट अ प्रॉफिट। एट अ प्रॉफिट, सेल एट अ प्रॉफिट, यानी सस्ते में खरीद रहे हैं एंटीक्स और महंगे में बेच रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो क्या चीज़ें हैं वो? एंटीक्स। क्या कलेक्ट कर रहे हैं? एंटीक्स। आप यहाँ पर आएगा, collectors may get a feeling of dash from buying and selling items। जो कलेक्ट करने वाले हैं उनको कैसी फीलिंग आती है भाई जब वो खरीदते हैं और आइटम्स बेचते हैं? आइटम्स खरीदते और बेचते हैं तो उनको फीलिंग कैसी आती है, हमने फीलिंग पे देखना है। अब इसी से आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बट देयर मे वेल बी अ साइकोलॉजिकल एलिमेंट टू बाइंग चीप एंड सेलिंग। अब देखो, चीप खरीदना, सेल बेचना, वही आ गया। बेचना और खरीदने से क्या फीलिंग आ रही है? डियर कैन गिव द कलेक्टर अ सेंस। सेंस सिनोनिम है वही फीलिंग का। फीलिंग सेंस कैसी आ रही है? ट्रम्फ। तो आपका आंसर रहेगा ट्रम्फ। TRIU। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। कलेक्टर्स क्लब्स प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू शेयर। जो कलेक्टर्स के क्लब्स हैं भाई वो किस चीज़ को शेयर करने की हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं? किस चीज़ को शेयर करने की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं? शेयर है भाई, वहाँ पर सिनोनिम ध्यान रखना, शेयर मतलब बदलना। ठीक है। मैनी कलेक्टर्स कलेक्ट टू डेवलप दियर सोशल लाइफ, अटेंडिंग मीटिंग्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ कलेक्टर्स एंड एक्सचेंजिंग चेंज। ठीक है, शेयर करना, चेंज करना, एक्सचेंज करना, क्या चीज़? इंफॉर्मेशन। तो आपका आंसर रहेगा इंफॉर्मेशन। क्या चीज़ शेयर कर रहे हैं, एक्सचेंज क्या कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन। फिल इन द ब्लैंक से पहले एक तो हिंदी बनाएं और उससे पहले वाला वर्ड जरूर देखें। जैसे ये कलेक्टर्स क्लब्स ऑफर डैश विद पीपल हु हैव सिमिलर इंटरेस्ट। सिमिलर इंटरेस्ट, जिनके सेम इंटरेस्ट है ना भाई, एक जैसे इंटरेस्ट है, एक ही चीज़ों में रुचि है। जो कलेक्टर क्लब है तो उनको लोगों को क्या ऑफर कर रहा है? लोगों को क्या चीज़ दे रहा है ये? जिनके सेम इंटरेस्ट है। अभी देख लेते हैं। दिस इज अ वेरिएंट ऑन ज्वाइनिंग अ ब्रिज क्लब और अ जिम। ठीक है, सिमिलरली ब्रिंग्स देम। अब यहाँ क्या था अपना? ऑफर, ये ऑफर देना। यहाँ है ब्रिंग्स देम, क्या चीज़ लाकर दे रहे हैं उनको? ब्रिंग्स देम ले आते हैं उनको इनटू कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में ले आते हैं किनको? वहाँ है जिनके सिमिलर इंटरेस्ट हैं। यहाँ है लाइक माइंडेड पीपल, जिनकी सेम थिंकिंग है, सिमिलर इंटरेस्ट हैं, उनको ब्रिंग ले आते हैं किस चीज़ में? कॉन्टैक्ट में। तो क्या चीज़ है? ऑफर करना, कॉन्टैक्ट ऑफर कर रहे हैं भाई अपना उनके साथ। नेक्स्ट देख लीजिए। कलेक्टिंग समटाइम्स इन्वॉल्व अ लाइफ लॉन्ग डैश फॉर अ स्पेशल आइटम।
कोई चीज कलेक्ट करना में कई बार क्या शामिल होता है, लाइफ लॉन्ग, सारी उम्र के लिए, डैश फॉर स्पेशल आइटम, एक स्पेशल आइटम के लिए सारी उम्र का क्या जुड़ा होता है भाई, कई बार हम कलेक्ट करते हैं चीजें, लाइफ लॉन्ग देखते हैं। अनदर मोटिव फॉर कलेक्टिंग, मोटिव आ गया कलेक्टिंग करने का, कलेक्टिंग समटाइम इन्वॉल्व, यानी कि मोटिव क्या है, इज द डिजायर टू फाइंड समथिंग स्पेशल, यहां भी तो दिया हुआ है देखो, स्पेशल आइटम के लिए लाइफ लॉन्ग क्या है उनकी, इसके दो आंसर है, एक या तो आप डिजायर लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी समथिंग स्पेशल है और यहाँ भी स्पेशल आइटम के लिए, या तो आप कर दीजिए डिजायर, या अगर आपको लाइफ लॉन्ग भी दिखने को मिलेगा आगे, लाइफ लॉन्ग का भी तो सिनोनिम मिलना चाहिए ना कोई, आगे देख लीजिए, सम में स्पेंड दियर होल लीव्स, कुछ लोग अपनी सारी उम्र ही लगा देते हैं, इन अ हंट फॉर दिस, इनके शिकार करने के लिए, मतलब इनको गेट करने के लिए, सारी उम्र लगा दी किसमें, हंट, तो आप या तो डिजायर कर लीजिए या फिर हंट, एक आंसर लिखिएगा वो सही रहेगा आपका, कोई भी लिखा हुआ आपने। सर्चिंग फॉर समथिंग पर्टिकुलर मे प्रिवेंट पीपल फ्रॉम फीलिंग दियर लाइफ इज कम्प्लीटली, अगर कोई चीज सर्च कर रहा है, कोई भी पर्टिकुलर चीज, तो वो उनको रोक सकती है, लोगों को कैसा फील करने से रोक सकती है, अगर कोई चीज, बंदे की रुचि है ना कोई चीज कलेक्ट करने में, कोई चीज सर्च कर रहा है, तो कैसी फीलिंग आने से रोक सकती है, साइकोलॉजिकली दिस कैन गिव अ पर्पस टू अ लाइफ दैट अदरवाइज फील्स एमलेस, ये उनको पर्पस देती है कोई चीज सर्च करना, अदरवाइज उनकी लाइफ कैसी हो जाएगी, एमलेस, इसके भी दो आंसर हैं भाई, या तो आपने कंप्लीटली एमलेस हो जाएगी उनकी जिंदगी, या फिर अगर हम यहाँ देखें, इफ द इंडिविजुअल इज एवर लकी इनफ टू फाइंड व्हाट दे आर लुकिंग फॉर रादर देन सेलिब्रेटिंग देयर सक्सेस, दे मे फील एम्प्टी नाउ दैट द गोल दैट ड्रोव देम ऑन हैज गॉन, तो वो कैसा फील तो देखना है, या फिर वो अगर वो नहीं कोई चीज सर्च कर रहे, या तो वो एम्प्टी फील करेंगे या फिर एमलेस, मतलब सेम है। अब देखिए 20th, स्टैम्प कलेक्टिंग मे बी डैश बिकॉज इट प्रोवाइड्स फैक्ट्स अबाउट डिफरेंट कंट्रीज, देखिए कहां पर है, स्टैम्प कलेक्टिंग मे बी है भाई, शायद ही क्या हो सकता है, स्टैम्प कलेक्ट करना शायद क्या हो सकता है, क्योंकि ये फैक्ट देता है और कंट्रीज के लिए, मे बी क्या हो सकता है भाई स्टैम्प कलेक्ट करना, इफ थिंक अबाउट collecting postage stamp another potential reason for or perhaps, शायद, maybe perhaps a result of collecting is its educational value, educational आ गया भाई, perhaps educational value हो सकती है, मतलब educational हो सकता है क्योंकि ये दूसरे देशों के फैक्ट प्रोवाइड कर रहा है, ये भी देख लेते हैं, स्टैम्प कलेक्टिंग ओपन्स अ विंडो टू अदर कंट्रीज, तो कलेक्टिंग का क्या है, शायद एजुकेशनल पर्पस भी हो सकता है, तो आपका रहेगा मे बी एजुकेशनल। 21st, दैट टेंड्स टू बी मोस्टली अ मेल हॉबी, ऐसी क्या चीज है भाई जो दिखाई देती है मोस्टली अ मेल हॉबी, आदमियों की हॉबी दिखाई देती है, वो क्या चीज है भाई जो आदमियों की हॉबी लगती है, मैन्स की 21st देख लेते हैं, यहां देखिए मैन के बारे में कहां बात है, इन द पास्ट एंड नाउअडेज दो टू अ लेसर एक्सटेंट अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ कलेक्टिंग पार्टिकुलरली अमंग बॉयज, मेल के अंदर क्या चीज कलेक्ट करने की, या मैन के अंदर क्या है वो, वॉज ट्रांसपोर्टिंग है भाई उनकी हॉबी, ठीक है, यहां दिया तो हुआ है, पॉपुलर फॉर्म ऑफ कलेक्टिंग अमंग बॉय और मैन वॉज थी, क्या थी, ट्रांसपोर्टिंग, तो यहां आप ट्रांसपोर्टिंग ही लिखें, ट्रांसपोर्टिंग, ठीक है जी। चलिए अब हम चलते हैं अपने, हाँ जी चलिए गाइस शुरू करते हैं। ये मैंने देखिए टेस्ट 5 दिया हुआ है, अभी मुझे नहीं पता 12th बुक का ये फर्स्ट टेस्ट है, तो मैं इसको फर्स्ट ही कहूँगा, ठीक है, हमारा और पैसेज हमारा सेकंड है, ये हमारे हो चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने ट्रू फॉल्स की तरफ, देख लेते हैं ट्रू फॉल्स भाई। द नंबर ऑफ पीपल बाइंग डॉल्स, डॉल्स देखें कहाँ मिलेगी आपको, द नंबर ऑफ पीपल बाइंग डॉल्स हैज़ ग्रोन, ये देखना है ओवर द सेंचुरीज,
जो डॉल्स खरीद रहे हैं लोग उनके नंबर बड़े हैं ओवर द सेंचुरीज, यानी कि शतकों से, जैसे सेंचुरीज मतलब कि 100 साल होते एक सेंचुरी में, तब से लेके मतलब बड़े हैं या नहीं, हमने ये देखना है डॉल्स के नंबर बड़े हैं या नहीं खरीदने के। नंबर ऑफ पीपल, लोगों के नंबर जो डॉल्स खरीदते हैं उनके नंबर बड़े हैं या नहीं बड़े। ठीक है, ये है हमारा 22nd। ठीक है, ये देखिए डॉल्स आपको मिलेगी। सिमिलरली पीपल हु कलेक्ट डॉल्स मे गो बियॉन्ड सिंपली, हमने देखना है कि वो बड़े हैं या नहीं, लोगों के नंबर मे गो बियॉन्ड सिंपली इनलार्जिंग दियर कलेक्शन, वो अपना कलेक्शन ना इनलार्ज करना चाहते हैं लोग। ठीक है, एंड डेवलप एन इंटरेस्ट इन द वे दैट डॉल्स आर मेड, और इंटरेस्ट करते हैं क्रिएट की डॉल्स कैसे बनाई जाती हैं, और द मटेरियल दैट आर यूज, और जैसे मटेरियल यूज किया जाता है। ये कहाँ बताया है कि उनका नंबर है जो वो बड़ा है या घटा है लोगों का। पीपल हु कलेक्ट डॉल्स में शायद गो बियॉन्ड सिंपली इनलार्जिंग दियर कलेक्शन, जो लोग हैं वो शायद ही अपना कलेक्शन बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं, बियॉन्ड जा सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं बताया कि वो बड़ा है या नहीं, बड़ा है या घटा है। तो इसलिए आपका रहेगा इसका आंसर नॉट गिवन, सॉरी। तो हम राइट डाउन करेंगे नॉट गिवन। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 16th सेंचुरी देखिए कहाँ है। यूरोपियन डॉल्स वर नॉर्मली मेड ऑफ वैक्स एंड प्रोसिलेन। जो 16th सेंचुरी है भाई, उसमें जो डॉल्स थी वो नॉर्मली बनाई जाती थी वैक्स और प्रोसिलेन से। ये देखना है वैक्स और प्रोसिलेन से बनाई जाती थी या नहीं 16th सेंचुरी में। अभी देख लेते हैं। These have changed over the centuries from wood that was standard in the 16th century. These have changed over the century from the wood. wood से change किया गया भाई इसको। that तो wood से बनती थी पहले वो, that was wood मतलब wood that was standard in 16th century Europe, यानी कि वैक्स से नहीं बनती थी भाई 16th सेंचुरी में, वुड से बनती थी वो। थ्रू द वैक्स एंड प्रोसिलेन ऑफ लेटर सेंचुरी, उसको चेंज कर दिया गया बाद की शताब्दी में वैक्स और प्रोसिलेन के साथ। तो 16th सेंचुरी में तो भाई वो वुड की बनती थी, तो इसलिए आपका आंसर रहेगा फॉल्स। 16th सेंचुरी में तो बनती नहीं थी वो वैक्स और प्रोसिलेन की, उसके बाद बनने लगी हैं, तो आंसर आपका रहेगा इसका फॉल्स। अरेंजिंग अ स्टैम्प कलेक्शन बाय द साइज, साइज के हिसाब से स्टैंप्स का कलेक्शन करना, अरेंज करना स्टैंप्स इज लेस कॉमन देन अदर मेथड्स, यानी कि साइज के हिसाब से कलेक्शन करना स्टैंप्स की कम कॉमन है दूसरे मेथड्स के मुकाबले। अभी देखते हैं, कंपैरिजन किया गया है कि ये कम कॉमन है या ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, साइज के हिसाब से स्टैंप्स को लगाना अभी देख लेते हैं। नॉट ऑल द कलेक्टर्स इंटरेस्टेड in learning from their hobby though, so what we might call a psychological reason for collecting is the need for sense of control, perhaps as a way of dealing with insecurity। स्टैम्प कलेक्टर्स की बात आ गई यहाँ से। फॉर इंस्टेंस अरेंज करते हैं अपनी स्टैम्प्स इन एल्बम में, यूजुअली वेरी नीटली, पूरे अच्छी तरीके से साफ सुथरे तरीके से वो अरेंज करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग दियर कलेक्शन अकॉर्डिंग टू सर्टेन कॉमन प्लेस प्रिंसिपल्स, वो इन प्रिंसिपल के हिसाब से अपना रखते हैं। बाय कंट्री इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाते हैं। ग्रुपिंग स्टैम्प्स में दे कैन डिपिक्ट पीपल, बर्ड्स, मैप्स और सो ऑन। तो क्या कंपैरिजन किया गया है कहीं? कलेक्शन को साइज के हिसाब से रखते हैं, वो कम कॉमन है या ज़्यादा कॉमन है औरों से, ये कहीं बात की गई है भाई? नहीं, कोई कंपैरिजन ही नहीं किया गया, तो नॉट गिवन। आगे देखिए। Someone who collects unusual objects may want others to think he or she is also unusual। भाई someone है ना, जो कोई who collects, जो कुछ अलग चीजें इकट्ठा करता है, unusual मतलब विशेष, यूनिक चीजें इकट्ठी करता है। may want शायद चाहता है others, दूसरों से चाहता है कि वो सोचें he or she is also unusual, कि वे भी एक विचित्र ही हैं, ये सोचें। अभी देख लेते हैं
25th अपना यहाँ से देखिए, वन रीजन कॉन्शियस और नॉट फॉर व्हाट समवन चूजेस टू कलेक्ट इज टू शो द कलेक्टर्स इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, हाँ, कॉन्शियस है या नहीं, चूजेस टू कलेक्ट इज शो कलेक्टर्स को इंडिविजुअल। समवन हु डिसाइड्स टू कलेक्ट समथिंग एज अनएक्सपेक्टेड एज डॉग कॉलर्स। मान लो कोई अनएक्सपेक्टेड, किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था, एक्सपेक्ट नहीं किया था, विशेष चीज को इकट्ठी कर रहा है, जैसे कि डॉग के कॉलर्स। फॉर इंस्टेंस मे बी कन्वेइंग देयर बिलीफ, ये विश्वास कह रहे हैं दैट दे मस्ट बी इंटरेस्टिंग देमसेल्व्स, उन्हें खुद भी उसमें इंटरेस्टिंग हो रहे होना चाहिए, तो वो खुद भी यूनिक होने चाहिए, तो इसलिए आपका आंसर रहेगा ट्रू। आगे देखिए, कलेक्टिंग गिव्स अ फीलिंग दैट अदर हॉबीज आर अनलाइकली टू इंस्पायर, यानी कि कलेक्टिंग एक ऐसी फीलिंग दे रही है जो दूसरी हैबिट्स में नहीं है, अनलाइकली, पसंद नहीं की जाती, टू इंस्पायर, यानी कि कलेक्टिंग करने में जो हॉबी है उसमें फीलिंग बेटर है जो दूसरों में नहीं है। ये देख लेते हैं, मोर देन मोस्ट ऑफ अदर हॉबीज, यहां से देखते हैं, ऑफ कोर्स ऑल हॉबीज गिव प्लेजर, सभी हॉबीज प्लेजर तो देती हैं, बट द कॉमन फैक्टर इन कलेक्टिंग इज यूजुअली पैशन। ओके, प्लेजर इज पुटिंग इट फॉर टू माइल्डली। ओके, ठीक है, हल्का कर देते हैं इसको, काफी दूर तक हल्का कर देते हैं भाई और हॉबीज में। तो मोर देन मोस्ट ऑफ अदर हॉबीज कलेक्टिंग कैन बी टोटली इन ग्रोसिंग। मोर देन, ज्यादातर, मोर देन मोस्ट अदर हॉबीज, ज्यादातर जो दूसरी हॉबीज के मुकाबले कलेक्टिंग, चीजें कलेक्ट करना, कैन बी टोटली इनग्रोसिंग, तल्लीन होना है, ये ज्यादा बेटर है, एंड गिव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्सनल फुलफिलमेंट। देखिए देन लगाया हुआ है, मोर देन मोस्ट अदर हॉबीज, और हॉबीज के मुकाबले कलेक्टिंग वाली हॉबीज में ज्यादा इनग्रोसिंग है, लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट है और स्ट्रॉन्ग सेंस मिलती है पर्सनल फुलफिलमेंट की। तो हाँ, फीलिंग दैट अदर हॉबीज आर अनलाइकली टू इंस्पायर, हाँ, तो कलेक्टिंग करने में उनको इंस्पायरेशन ज्यादा मिल रही है, तो आंसर आपका रहेगा ट्रू।